सबसे पहले नीता जी, महिला कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, आपको सभी पदाधिकारियों को आज इस संसद घेराव के लिए मैं विशेष तौर से शुभकामनाएं देता हूं। वो आगाज जो आपने किया, वो बिगुल जो आपने बजाया, संघर्ष का वो ऐलान जो आपने संसद के पटल पर किया, हमें इस संघर्ष को एक एक मोहल्ले, एक एक प्रांत, एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक तहसील मुख्यालय तक लेकर जाना है। हम मोदी सरकार के विरोध में नीता जी और हम सब आज महिलाओं की आवाज उठाने के लिए इसलिए नहीं खड़े क्योंकि हम एक भिन्न राजनीतिक दल से, बल्कि आज मोदी सरकार का सबसे बड़ा कोई निशाना है। मोदी सरकार में उत्पीड़न का सबसे बड़ा कोई शिकार है, कोई वर्ग जिसको दबाया और कुचला गया है, तो वो जाति और धर्म से उठकर, वो इलाकावाद से और क्षेत्रवाद से उठकर इस देश की बेटियां और इस देश की महिलाएं, नीता जी आपको याद होगा, मैं और आप अनेकों बार आए। ये वही जगह है जहां बृजभूषण सिंह की सताई हुई। इसी जगह पर हमारी पहलवान बेटियां महीनों तक तड़पती रही। बृजभूषण सिंह, जिसको आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिस बृजभूषण सिंह ने हमारी महिला पहलवानों का शोषण किया, शारीरिक उत्पीड़न किया, मानसिक यातनाएं दी, इस बात का खुला सबूत था। ये बात बिल्कुल साफ थी। इसी बैरियर के उस पार वो बेटियां यहां कराती रही संसद भवन के सामने, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं पसीजा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के ये साथी, जिनकी भी वो बहनें और बेटियां हैं, इनको हुक्म देकर उन बेटियों को सड़कों पर घिसटवाया और पिटवाया, न्याय नहीं दिया। बृजभूषण सिंह को पार्टी से निकाला नहीं। वो लोग जो बलात्कारी हैं, वो लोग जो बेटियों का शोषण करते हैं, वो लोग जो महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार करते हैं, वो लोग जो भाजपा के सिंबल पर संसद की शहतीर पर बैठे हैं, उनको दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री संरक्षण देते हैं। उन सारी बेटियों को घसीट घसीट कर तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आज तक उन पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला। जब पूरे देश से आवाज उठी, जब नीता जी और हमारी महिला कांग्रेस के साथियों ने उन महिला पहलवानों की आवाज उठाई, जब प्रियंका गांधी जी उनको सुबह सुबह मिलने आई चुनाव छोड़कर, जब राहुल गांधी जी ने उनकी आवाज का आगाज किया, तो एक झूठी कमेटी का गठन कर दिया गया और आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। बृजभूषण सिंह आज भी उन बेटियों की अस्मत को ललकारता है, वो भारत मां की अस्मत को ललकारते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं, महिला कांग्रेस की नेत्रियों, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरी बहनों, ये वो लोग हैं जो एक दलित की बेटी को बलात्कार कर उत्तर प्रदेश में रातों रात बगैर संस्कार के जला देते हैं। और जब राहुल जी, प्रियंका जी जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के उस गांव में, उस दलित बेटी के पिता के और मां के आंसू पहुंचने के लिए, नीता जी उनके साथ थी, मुझे आज भी याद है, हम सब साथ थे। तो उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में खुद राहुल गांधी जी के ऊपर पुलिस की लाठियां और जोर जबरदस्ती का दुरुपयोग किया जाता है। क्या उससे सेंगर के पाप छुप जाएंगे मोदी जी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सेंगर के पाप छुप जाएंगे? क्या उस दलित बेटी को इंसाफ मिला? ऑफ हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो कठुआ के अंदर, अब तो जम्मू कश्मीर प्रांत भी नहीं रहा, अब तो ये नहीं पता जम्मू कश्मीर लद्दाख को मैं क्या कहूं, जिन्होंने कठुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां बेटियों के साथ अनाचार और बलात्कार किया, परंतु एक शब्द देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं कहा। आज भी उठाकर देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, समेत देश की राजधानी दिल्ली के, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, उनकी घटनाएं वहां होती हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है। वो मध्य प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो दिल्ली हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां बेटियों पर अत्याचार और अनाचार है। क्योंकि भाजपा के लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बराबरी का अधिकार नहीं।